मियाँ और बीबी एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। लड़की को किधर सुलाएं, लड़के को किधर सुलाएं, बड़ी तंगी महसूस हो रही है। मेरे भाइयों, उस घर के अंदर कितनी बड़ी दिक्कत होगी जिस घर के अंदर जब एक नौजवान लड़का हो जाए जिसे अलग सुलाने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन घर तंग है तो वो कहाँ सुलाए। लड़की जवान हो गई। मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी है, जब तुम्हारे बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंच जाए तो उनके बिस्तर को अलग कर दिया करो। मेरे भाइयों, जब घर चौड़ा ही नहीं है, घर को ही नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कहां सुलाएगा। एक जानिब खुद भी सो रहा है, दूसरी जानिब उसकी बीबी सो रही है, तीसरी जानिब उसकी नौजवान लड़की भी उसी बिस्तर पर सो रही है, चौथी जानिब उसका नौजवान लड़का भी एक ही बिस्तर पर सो रहा है। मेरे भाइयों, नींद ये कल मौत की तरह होती है। नौजवानी के आलम में जब एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की जब एक ही बिस्तर पर सोएंगे, हालात क्या होंगे मेरे भाइयों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने ईद के मौके पर, चाहे वो ईद उल फित्र का मौका रहा हो या ईद उल अज़हा का मौका रहा हो, इमाम कायनात ने मर्दों के दरमियान में खुतबा दिया। औरतें दूर बैठी हुई थी, ये लाउड स्पीकर का दौर नहीं था, खवातीन तक मेरे नबी की आवाज नहीं पहुंची। अल्लाह के नबी मर्दों से चल करके औरतों के पास आ गए और औरतों के पास आने के बाद आपने फरमाया, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा मिन अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात, तुम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका करो। अगर हमने इनके हाथों में अगर टीवियां दे दी, अगर इनके हाथों में ये एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ा दिए, अगर इससे ये गलत लाइन पे पड़ गए, मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अगर ये जहन्नम में जा रहे होंगे तो ये तुम्हारा दामन पकड़ करके खींच लेंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर कर देंगे। अय अल्लाह, हमें हमारे माँ बाप ने सही माहौल नहीं दिया था, हमें अपने घरों के अंदर इस्लामी तर्ज जिंदगी नहीं दी थी, जिसके बिना पर हम बिगड़ गए। मेरे भाइयों, आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, बात आई है इस एंड्रॉइड मोबाइल की, तो ध्यान रखना, अगर कभी कभार इन बच्चों को तकरीर वगैरह या नज़में नातें सुनने के लिए दे भी दो तो याद रखना ये फेसबुक ना चलाएं। फेसबुक बड़ा खतरनाक ऐप है। ये तकरीर सुनो 2 मिनट की, 5 मिनट की, वो आगे बढ़ेगी और उसके नीचे जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। बड़ी खतरनाक जो फिल्में, जिससे जो अखलाकियात को बिगाड़ने वाली फिल्में, जिन पर यूट्यूब पर बाउंड कुछ लगाया गया था और अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन फेसबुक पर आज़ाद कर दिया गया है। लोग 5-5 मिनट की वो गंदी फिल्में डालते हैं। आइए दर एक हदीस की तरफ मैं आपको लेकर के चलूं और जुड़े रहिएगा, बड़ी प्यारी बातें इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी अगर मेरी आवाज़ ने साथ दिया और आप इंशाअल्लाह इसी तरीके से सुनते रहे तो मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए हदीस की तरफ चलते हैं। जामिउस सही के अंदर हजरत सआद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस है, जिसको अल्लामा नासरुद्दीन अलवानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। ज़रा उस हदीस को आप मुलाज़ा फरमाएं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्बउम मिनस सआदा, 4 चीजें ये नेक बख्ती में से हैं, यानी 4 चीजें जिसको हासिल हो जाए, वो 4 चीजें जो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जिक्र की हैं, वो 4 चीजें जिसको हासिल हो जाए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी नेक बख्त है, खुश नसीब है, सआदतमंद है, जिसको वो 4 चीजें हासिल हो जाएं। नंबर 1, अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत।
वल मस्कनुल वासे, और कुशादा और चौड़ा बेहतरीन घर जिसको हासिल हो जाए। वल जारुस सालिहु, और दीनदार साले नेक पड़ोसी जिसको हासिल हो जाए। वल मरकबुल हनियु, आरामदेह सवारी जिसे हासिल हो जाए। मेरे भाइयों, ये चार चीजें जिसे हासिल हो जाए वो अपने आप को समझ ले कि बहुत बड़ा खुश नसीब है। अब यहां पहले दो चीजों को हम ले लेते हैं। अल मस्कनुल वासे, कुशादा घर, चौड़ा घर, ऐसा घर जो तंग ना हो बल्कि उसका सहन भी बेहतरीन हो, उसके कमरे भी कुशादा हो। मेरे भाइयों, ऐसा घर जिसे नसीब हो जाए वो बड़ा खुश नसीब है। क्यों? तो छोटे घर वाले वो क्या करेंगे? औलाद बड़ी होने लगी, मियां और बीबी एक कमरे के अंदर मौजूद हैं, लड़की को किधर सुलाएं, लड़के को किधर सुलाएं, बड़ी तंगी महसूस हो रही है। मेरे भाइयों, उस घर के अंदर कितनी बड़ी दिक्कत होगी जिस घर के अंदर जब एक नौजवान लड़का हो जाए जिसे अलग सुलाने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन घर तंग है तो वो कहां सुलाए। लड़की जवान हो गई। मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी है, जब तुम्हारे बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंच जाए तो उनके बिस्तर को अलग कर दिया करो। मेरे भाइयों, जब घर चौड़ा ही नहीं है, घर को ही नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कहां सुलाएगा। एक जानिब खुद भी सो रहा है, दूसरी जानिब उसकी बीबी सो रही है, तीसरी जानिब उसकी नौजवान लड़की भी उसी बिस्तर पर सो रही है, चौथी जानिब उसका नौजवान लड़का भी एक ही बिस्तर पर सो रहा है। मेरे भाइयों, नींद ये कल मौत की तरह होती है। नौजवानी के आलम में जब एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की जब एक ही बिस्तर पर सोएंगे, हालात क्या होंगे मेरे भाइयों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कुशादा घर ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और इस घर को बनाने में फर्स्ट रोल किसका होता है? औरत का। तो जिसको नेक औरत मिल जाए बहुत ही खुशनसीब है वो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मरअतुस सालिहा, जिसे नेक औरत मिल जाए वो बहुत ही बड़ा खुश नसीब है। घर कुशादा, और उस घर के अंदर जब हम बीबी लेकर के आए तो मेरे भाइयों, नेक लड़की को लेकर अपने घर के अंदर आए, माँ बाप गार्जियंस यहाँ बैठे हुए हैं। जब अपने लड़की की शादी करते हैं तो बहुत सारे माँ बाप नजर दौड़ाते हैं कि जिस घर पर शादी कर रहे हैं वहाँ उसका बाप मालदार है या नहीं है, वहाँ हमें दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ से हमें जहेज अच्छी तरीके से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पोजीशन रहती है आज गार्जियंस की, माँ बाप की भी, और लड़के भी नज़र दौड़ा रहे हैं खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी, अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। ये टेंशन नहीं है कि मेरे नबी ने हमें क्या तरीका बताया है। मेरे भाइयों, अगर घर को जन्नत नुमा बनाना चाहते हो तो आइए नेक औरत को अपने घर में लेकर के आओ, साले और पवित्र पाकीज़ा औरत को लेकर के आओ। अगर घर को बेहतरीन बनाना चाहते हो, आइए वो हदीस में मैं आप हज़रात के सामने रख दूं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअर्बगिन, औरत से जब शादी की जाती है तो चार चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चार चीजों को सामने रखते हुए शादी की जाती है। ये दुनिया का मिजाज है, ये दुनिया के हालात हैं। दुनिया चार चीजों को अपने सामने रखती है। कौन सी चार चीजें हैं? लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। दुनिया वाले जिन तीन चीजों को अव्वलियत देते हैं
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन्हीं 3 चीज़ों का तस्करा किया। शादी की जाती है तो क्या देखा जाता है? माल, ले मालिहा, उसके माल की बिना पर शादी की जाती है। लड़की ज़िनाकार है, लड़की पाकीज़ा नहीं है, पवित्र नहीं है, लेकिन दौलत है। कितने नौजवान उसके घर की तरफ देखते हैं, कितने नौजवान उसकी बिल्डिंग को देख रहे हैं, कितने नौजवान उसके वालिद की गाड़ियों को देख रहे हैं, कितने नौजवान ये सोच रहे हैं कि मुझे भी 4 व्हीलर मिल जाएगी। चलो माल है, लड़की कैसी भी चाहिए आने दो, सिर्फ माल मिल जाए यही काफ़ी है। उसके माल की बिना पर शादी की जाती है, उसके हसब व नसब को देखा जाता है, वाली जमालिहा, और लड़की की खूबसूरती को देखा जाता है। अगर ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो आदमी शादी कर लेता है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बेहतरीन मैसेजर, क्या पैगाम दिया है। आपने फरमाया वाले दीनिहा, बहुत सारे लोग लड़की के कैरेक्टर को भी देखते हैं, लड़की के अखलाक और मॉरल को भी देखते हैं, उसकी दीनदारी पर भी नजर दौड़ाते हैं, लेकिन चौथे नंबर पर इस चीज को करते हैं। लेकिन मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया, और ये मैसेज रहती दुनिया तक, कयामत की दीवारों तक, हम तमाम लोगों के लिए आज भी हदीस की किताबों में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ इंसान, ऐ शादी करने वाले, तो दीनदार लड़की को कलेक्ट करके, तो दीनदार लड़की को अख्तियार करके तू कामयाबी हासिल कर ले। कामयाबी हासिल कैसे होगी? दीनदार लड़की को अपने निकाह में ला करके, और आपने एक थोड़ा सा कुछ सख्त अल्फाज भी कह दिए, तरे बतियदाक, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूद हो जाए, मिट्टी में मिल जाएं। अगर तुम ऐसा ना करो, यानी तुम दीनदार लड़की को अपने घर में लेकर के आओ। मौलाना साहब मौजू है घरों को जन्नत नुमा कैसे बनाएं, तो फिर यहाँ ये बात कैसे आ गई? मेरे भाइयों, अगर लड़की नेक अपने घर में लाओगे तो तुम्हारा घर जन्नत नुमा बन जाएगा, वरना हर दूसरे दिन धै फुकनी, धै चिमटा, ये लड़ाई, वो चुटिया पकड़ के खींच रहा है तो वो उसका जो है कुर्ता पकड़ के खींच रही है, ये हालात होंगे मेरे भाइयों। और अगर नेक लड़की लेकर के आओगे तो तुम्हारा घर बेहतरीन घर बन जाएगा, जिसमें तुम्हें सुकून मिलने वाला है। शादी का मकसद ही ये होता है कि आपको सुकून मिल जाए, और ऐसा घर जिसके अंदर तुम्हें सुकून हासिल हो जाए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल की आयत नंबर 80 मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बना दिया है। ज़ाहिरी तौर पर भी हम अपने घरों में सुकून हासिल करते हैं। मेरे भाइयों, एक आदमी सफर से आता है और आकर के जब अपने घर के लगे हुए बिस्तर पर आराम से लेट जाता है, कितना सुकून मिलता है। गर्चे वो एसी के डिब्बे में सफर ही करके क्यों ना आया हो, लेकिन वो सुकून उसे हासिल नहीं हो सकता जो उसे अपने मकान के अंदर, अपने घर के अंदर आकर के मिलेगा। मेरे भाइयों, ये बेहतरीन जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको अता फरमाई है, बहुत बड़ी नेमत है। जाहिरी तौर पर भी हम अपने घरों से सुकून हासिल करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, अगर हमारे अमाल, हमारे घर वालों के अमाल बेहतरीन हो जाए और उसके अफराद नेक हो जाए तो बेहतरीन घर हमारा बन जाएगा। जिसमें औरत नेक हो, बेहतरीन औरत हो, ये सबसे बेहतरीन मामला हमारे घरों का होने वाला है। सबसे बेहतरीन मामला, नेक औरत घर के अंदर ले आओ, आपका घर बेहतरीन बन जाएगा। दूसरी हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता
व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। सही मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी की पूरी दुनिया ये फायदा उठाने की चीज है। दुनिया के अंदर मौजूद चीजों के दरिया हम इस्तिफादा करते हैं, फायदा उठाते हैं। ये दुनिया फायदा उठाने की चीज है, लेकिन खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। लेकिन दुनिया की बेहतरीन पूंजी, दुनिया में सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज अगर कोई है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। नेक औरत ये सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज है। तो घर का बेहतरीन सामान नेक औरत को बनाओ अगर सुकून हासिल करना चाहते हो तब। आइए और आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। अब मैं आ रहा हूं जरा, शौहर जिनकी शादी हो चुकी है वो भी तैयार रहें, और अगर हमारी माएँ बहनें शायद बैठी है ना, कि ये रिले हो रहा है प्रोग्राम यहाँ से, शायद औरतें भी देख रही हैं, तो वो भी जरा तैयार रहेंगी। एक ऐसी हदीस में कोट करने वाला हूँ जिसमें शौहरों के लिए भी नसीहत और ख़वातीन के लिए भी नसीहत। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ील लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन निसा खैरुल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आपसे पूछा गया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है? कौन सी सबसे बेहतरीन औरत है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतुल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा। वो औरत जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे, तसुर्रुहु, तो वो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। देखिए घर का माहौल कितना अच्छा बनेगा अगर इस हदीस पर जिनकी शादी हो गई हैं, जो बीबियां बन गई हैं, वो औरतें अगर इस पर अमल कर लें तो घर का माहौल कितना अच्छा बनने वाला है, आप अंदाजा कर सकते हैं। तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे। एक शौहर बाहर काम करने के लिए चला गया, खेत के अंदर चला गया, दुकान से वापस आ रहा है, या कहीं शहर में कारोबार करके शाम को जब अपने घर पर वापस आया, मेरे भाइयों उसकी बीवी शौहर के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर जाती है और मुस्कुरा करके अपने शौहर का इस्तकबाल कर लेती है, उसको देख करके खुश हो जाती है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। मेरे भाइयों शौहर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और घर के अंदर उसे सुकून हासिल हो जाएगा। लेकिन मामला इसके विपरीत है, इसके उल्टा। शौहर बेचारा उधर से थका मांदा आ रहा है, कहीं बाइक खड़ी करी, कहीं साइकिल खड़ी कर दी, या जर्नल सवारी से आया तो कुछ पैदल चल के आया, पसीने में शराबोर है, घर के अंदर दाखिल हुआ, एंट्री हुई, औरत पेशानी पर सलवटे डाले हुए एक तरफ बैठी हुई है, आने दो जरा। जैसे ही शौहर घुसा, दाखिल हुआ, मैडम थोड़ा पानी दे दो, पी लो अपने आप से पानी। बड़े आए पानी पीने के लिए मांगने वाले, मुझसे नहीं होगा, ये परेशानी वो परेशानी, सास अलग परेशान कर रही है, नंद अलग परेशान कर रही है।
तुम्हें क्या मालूम, तुम तो सुबह ही निकल जाते हो, तुम तो मौज से अपना टाइम पास करके आ गए हो, आ गए मुझसे पूछो कि मेरा टाइम कैसे पास हो रहा है। लो अब वो बेचारा जो परेशानी उठा करके पूरा दिन परेशान हो करके आया, कहीं धूप में दौड़ा, कहीं ठंडियों का शिकार हुआ, कहीं बारिश उसके सर से गुजर गई, इतनी परेशानियों के बाद वो बेचारा अपने बच्चों के लिए कमा करके काम करके वापस आया, तो मैडम बेचारी इस्तकबाल कैसे कर रही हैं? नबी क्या कह रहे हैं? तसुर्रुहु, जब शौहर उसकी तरफ देखे तो ये उसको खुश कर दे। ये क्या कर रही है? परेशानी पर परेशानी बढ़ा रही है। ये पोजीशन है मेरे भाइयों। अगर नेक औरत होगी तो क्या करेगी? अपनी परेशानियों को छुपा ले। सहाबियात की नज़ीर हमारे सामने मौजूद हैं। वो सहाबियात का तस्करा आपने बार बार सुना होगा। बेटे का इंतकाल हो गया, शौहर आया बाहर से, तो पहले उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया और बाद में कह रही हैं कि अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी हो और अगर उसको वापस ले लिया हो तो क्या आपको कोई एतराज़ है? का नहीं। और उसके बाद बेटे के चेहरे से पर्दा हटाया, चादर को हटाया और अपने शौहर को दिखा दिया। मेरे भाइयों, ये ख़वातीन, ये सहाबियात थी। और हमारी पोजीशन ये है कि हम अपने घरों में जो नबी ने हमारे घरों को अच्छी तरीके से चलाने का जो तरीका बताया, आज उसके उल्टा हम जा रही हैं। तो क्या फरमाया? बेहतर औरत कौन सी है? आपने फरमाया अलमरअतुल्लती तसुर्रुहु इदा नज़रा, जब शौहर उसकी तरफ नजर उठाए तो ये औरत उसको अपनी मुस्कुराहट से खुश कर दे। वइदा अमर वतुतीउहु इदा अमरा, और जब कोई हुक्म दे तो मेरे भाइयों इस औरत का मामला ये होगा, अगर वो नेक औरत होगी, अगर वो मुती और फरमाबरदार होगी, जो अल्लाह की भी मान रही होगी और अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत और फरमाबरदारी करने वाले होगी, मेरे भाइयों वो औरत अपने शौहर की भी मुती होगी, अपने शौहर की बातों को भी फॉलो करने वाली होगी, अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली भी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वो उसको हुक्म दे तो तीअहु, तो ये उसकी इताअत और फरमाबरदारी करने लग जाए। शौहर की बात मानने वाली औरत अगर शौहर की बात मानेगी तो शौहर भी तो उसका ख्याल रखेगा, और जब एक दूसरे का ये दोनों ख्याल रखेंगे तो घर का माहौल कितना बेहतरीन होगा, वो घर कितना सुकून वाला हो जाएगा। मेरी माँ और बहनों, आपको मालूम है, मैं हदीस का मफहूम बता देता हूँ। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलब करे, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को आर्डर करने लगे, अगर हुक्म देने लगे, और औरत अगर रोटी बना रही हो तो उसकी रोटी तवे पे जल सकती है, लेकिन शौहर के हुक्म को टाला नहीं जा सकता है, फौरन उसको आना चाहिए। यह है इताअत शौहर, शौहर की बात को मानने का अंदाज। और जब मानोगी तो घर का माहौल बेहतरीन हो जाएगा। एक बीबी को अपने शौहर की इताअत करनी चाहिए, अपने शौहर की बात को मानना चाहिए। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिहा ला यकरहु। नसई शरीफ की ये रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने नफ्स के अंदर और माल के अंदर अपने शौहर की जर्रा बराबर भी मुखालफत न करे। जो औरत अपने शौहर की मुखालफत करेगी, मेरे भाइयों, वो घर जन्नत नुमा नहीं बन सकता है, बल्कि वो घर जहन्नम बन जाएगा। दोनों के अंदर चपकलिस पैदा होगी, दोनों के अंदर नाचाकी पैदा होगी, और दोनों के अंदर आए दिन लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा सबसे पहले घरों को बनाने के लिए अपने घर में नेक बीबी को लाएं, नेक औरत को लेकर के आएं। अभी ये बच्चा नज़म पढ़ रहा था, बड़ा एक मुअम्मा और एक हंगामा खड़ा कर रखा है लोगों ने।
आज सोशल मीडिया बच्चे बच्चे के हाथ में है। अगर कोई एक गैर मुस्लिम किसी अपनी ही बहू बेटी को बुर्का और हिजाब उड़ाकर और उसका नाम निसा या तैयबा या फातिमा रखकर और वो ये कह दे, उसके सामने तिलक लगाकर बैठ जाए और सामने कैमरा लगा दे और वहां इंटरव्यू शुरू कर दे, हाँ ये फातिमा, इसका नाम इससे पहले फला था, अब इसका नाम ये है, ये कन्वर्ट हो चुकी है और ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भाग रही है। तो अब ये नौजवान जब फटाफट देखेंगे तो ये फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे, देखो एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ में भाग गई। मेरे भाइयों, चालबाजियों को समझो। आज जैसे कदम रखो, बहुत सारे नौजवान भी मुतालबा करते हैं, मौलाना साहब जरा इसी टॉपिक पे बोलना। लड़कियां भाग रही हैं, कहाँ भाग रही हैं लड़कियां? मेरे भाइयों, एक बात मैं बता दूं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जो हकीकी माने में मुसलमान हो, जो ईमान वाला हो, जो तौहीद को समझता हो या समझती हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो इस्लाम को छोड़ नहीं सकता है। चाहे औरत की शादी ना हो रही हो, चाहे वो अपने भाई से परेशान हो, चाहे वो अपने बाप की शफकतों या उसकी सखावतों से परेशान हो, लेकिन अगर वो नौजवान लड़का या लड़की जो ईमान की हक्कानियत को समझ ले, जो इस्लाम को समझ ले, मेरे भाइयों, वो कभी गैर धर्म के अंदर जा नहीं सकता है। और यही तो सुफियान से पूछा था, जब सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे तो बादशाह ने पूछा था, बताओ क्या कोई इस्लाम लाने के बाद पलट भी जाता है? कहा नहीं, अगर कोई इस्लाम को समझ ले तो इस्लाम को समझने के बाद कोई इस्लाम को छोड़ करके जाता नहीं है। अब ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो इधर के भी हैं और उधर के भी हैं। अभी ट्रेन में एक नौजवान थोड़ा सा बहस कर रहा था, हालांकि मैं उससे बरतरफ होने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वही कह रहा, बहुत सारे नौजवान अब समझ रहे हैं और हमारे गांव में बहुत सारे नौजवान हैं जो टाइम आता है तो हमारे यहाँ भी आ जाते हैं और वो अपनी मस्जिदों में भी रहते हैं। मैंने कहा मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन वो सही मानों में मुसलमान हैं ही नहीं। जो इधर भी हो उधर भी हो, मेरे भाइयों, उनके इस्लाम का क्या मानना है, उनके ईमान का क्या मानना है? अगर ऐसे लोग जो कहीं डॉक्टरी डिपार्टमेंट में हो, जो गैर मुस्लिमों के साथ में रहते हो, उन्हीं के साथ में उन्हीं के अकीदे के मुताबिक काम करते हो, नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान भी रखते हो, मेरे भाइयों, अगर ऐसे नौजवान जो उनके साथ में भी हैं और इनके साथ में भी हैं, वो मुसलमान नहीं बल्कि वो मुनाफिक हैं, उनके ईमान का तो कोई भी मामला है ही नहीं। ऐसे लोग या ऐसी लड़कियां अगर उधर चली जाती हैं तो लोग कहते हैं, देखो भाई, एक मुसलमान लड़की फला के साथ में भाग गई। कोई रियल कोई एकाध वाकया मान सकता हूं जो ऐसा हो जाए। जिस तरीके से कोई लड़की अपने घर के हालात से परेशान होकर खुदकुशी कर डालती है, ऐसे ही कितनी नौजवान लड़कियां जो ऐसे हालात आते हैं, कहीं उनकी शादी नहीं हो रही है या बेचारी थोड़ा सा अपने कलर में डाउन है या माँ बाप के यहाँ पैसा नहीं है, लेकिन नौजवान पैसे के लालची हैं, नौजवान हुस्न के लालची हैं, ऐसी औरतें कहीं ना कहीं कभी कभी फिसल जाती हैं। वरना जितना उड़ाया जा रहा है मेरे भाइयों, इतनी हकीकत नहीं है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। लेकिन मैं नौजवानों तुम्हें फिर नसीहत करना चाहता हूं कि अगर अपने घरों का माहौल अच्छा करना चाहते हो, अपने घरों को जन्नत नुमा बनाना चाहते हो, तो अपने घर में नेक औरत को लेकर के आ जाओ जो तुम्हारी इताअत व फरमाबरदारी करेगी, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेगी और तुम्हारी बातों को मानेगी और तुम्हारी मुखालफत नहीं करेगी। अगर ऐसी लड़की मिल जाए मेरे भाइयों, घर जन्नत नुमा बन जाएगा। आए दिन नौजवान परेशान करते हैं, मौलाना साहब हमारी बीबी तो बड़ी मक्कार है। अब बहुत सारे नौजवान सोचते होंगे मौलाना साहब को कैसे पता चल गया। ज्यादातर परेशान रहते हैं। अभी 5,000 का या 2,000 का सूट लाके दिया, साड़ी लाके दी और सिर्फ 2 घंटे के बाद थोड़ा सा डांट देना
और फिर मुझे बताना कि क्या पोजीशन है। जिस वक्त 5000 की साड़ी मिलेगी, जिस वक्त सूट मिलेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट मिलेगी, और जैसे ही 2-4 घंटे के बाद आप थोड़ा सा भी डांटेंगे फौरन टेढ़ी हो जाएगी और क्या कहेगी मालूम है? जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं आज तक कुछ मुझे मिला ही नहीं है। यह हदीस का मफहूम भी है। अल्लाह के नबी ने इशारा भी किया अपनी हदीस के अंदर कि जिंदगी भर इस औरत का करते रहो, लेकिन थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए तो फौरन तमाचा मारेगी। तुम्हारे घर में जब से आई हूं आज तक सुकून मिला ही नहीं है, तुमने लाके दिया क्या है, तुम मेरे लिए करते क्या हो। इस तरीके के जुमले मेरे भाइयों इन माओ और बहनों से हमें मिलते हैं, लेकिन सब्र की ज़रूरत है। उस हदीस की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार और हदीस हमारी माँ और बहनों के हवाले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के अंदर मौजूद हैं। आपने ईद के मौके पर, चाहे वो ईद उल फित्र का मौका रहा हो या ईद उल अज़हा का मौका रहा हो, इमाम कायनात ने मर्दों के दरमियान में खुतबा दिया। औरतें दूर बैठी हुई थी, ये लाउड स्पीकर का दौर नहीं था, खवातीन तक मेरे नबी की आवाज नहीं पहुंची। अल्लाह के नबी मर्दों से चल करके औरतों के पास आ गए और औरतों के पास आने के बाद आपने फरमाया या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा मिन अहलिन्नार, ऐ औरतों की जमात तुम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका करो। क्यों? रीजन भी बता दिया अल्लाह के नबी ने। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा मिन अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी अक्सरियत को जहन्नम में देखा है। मेरी माँ और बहनों, कौन कह रहे हैं? शफीक मेहरबान नबी कह रहे हैं, ऐ माओ, ऐ बहनों, ऐ औरतों की जमाअत सदका करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी ज़्यादातर तादाद को मैंने जहन्नम के अंदर देखा है। औरतों में से बाद ने सवाल भी कर दिया, वक़ुल्ना बिबा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल क्या वजह है, सबब क्या है, रीजन क्या है, औरतें ज्यादातर जहन्नम में क्यों जाएंगी? मेरे भाई जो बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 2 चीजें फरमाई। आपने क्या फरमाया? तुक्सिरना लाना, तुम लान तान बहुत ज्यादा करती हो, लान तान बहुत ज्यादा करती हो, बद्दुआइया कलिमात बहुत ज़्यादा अपनी ज़ुबान से निकालती हो। मेरी माँ और बहनों, बच्चों से ज़रा सा कोई मामला हो जाए, जा तू मरे, जा मेरी नज़रों के सामने से हट जा। लड़के ज़्यादा परेशान करते हैं तो औरतें लड़कों को भी न जाने किस किस चीज़ से नवाज देती हैं। मेरी माँ और बहनों, गुस्सा में निकले हुए कलमात भी कभी कभी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाते हैं। और जब बच्चा परेशानी में पड़ता है तो यही माँ चीखती है, चिल्लाती है। मेरी माँ और बहनों, बच्चों पे लान तान करती हो, शौहरों पे लान तान करती हो, अपने पास पड़ोस पर लान तान करती हो, जिसकी बिना पर तुम ज्यादा जहन्नम के अंदर जाओगी। वह तकफुरनल अशीरा, और तुम शौहरों की नाशुक्री भी करती हो, शौहरों की नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो, इसलिए भी तुम जहन्नम के अंदर जाओगी। मालूम ये हुआ, शौहरों की नाफरमानी करना, शौहरों की नाशुक्री करना, ऐसी औरतें, नाशुक्री करने वाली औरतें ये जहन्नम के अंदर जाएंगी। और जो औरतें घरों के अंदर नाशुक्री करती हैं, मेरे भाइयों, उन घरों का माहौल बेकार हो जाता है, उन घरों का माहौल जहन्नम नुमा बन जाता है। तो अगर नेक औरत होगी तो ये शुक्रगुजार भी बनेगी, वरना मेरे भाइयों जिंदगी भर परेशान करेगी। अगर नेक औरत लेकर के आओगे, अपने घर के अंदर
अगर कभी हालात ख़राब हो गए, अगर कभी लॉकडाउन लग गया, कभी आपका कारोबार, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरे भाइयों, जो नेक औरत होगी वो शुक्रगुजारी करेगी, वो तुम्हारा साथ निभाएगी। वो जो बहुत अच्छे माहौल में खाती थी, अगर आज थोड़ा सा कम मिलेगा उस पर भी समझौता कर लेगी, वरना मेरे भाइयों नाशुक्री पर उतरी रहेगी। और जब नाशुक्री करेगी, आप डांटोगे, जब डांटोगे तो वो तुम्हारा मुकाबला करेगी, जिससे माहौल ख़राब होगा। इसलिए नेक औरत अपने घरों के अंदर लेके आओ, अगर घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हो। अब औरतों के ताल्लुक से एक नसीहत शौहरों को जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आपने क्या फरमाया? इस्तौसुम फिन्निसा, आए लोगों, औरतों के ताल्लुक से मेरी नसीहत को कबूल कर लो, औरतों के ताल्लुक से मेरी नसीहत को मान लो। ये लफ्ज़ आपने शुरू में कहा और आखिर में कहा और बीच में फरमाया, आए लोगों, ये औरतें टेढ़ी पिसली से पैदा की गई हैं। औरतें टेढ़ी पिसली से, टेढ़ी जो हड्डी कमान की तरह ये होती है ना, इस हड्डी से ये पैदा की गई हैं, इस जानिब से ये पैदा की गई हैं। अगर तुम इनको सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इनको सीधा नहीं कर पाओगे, बल्कि उसको तोड़ दोगे। जरा गौर करो, अगर एक लकड़ी ऐसे कमान के मानिंद हो, आपको ज़रूरत है कि सीधी लकड़ी मुझे मिले, तो आप उस लकड़ी को ऐसे सीधा करेंगे, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप सोचेंगे यहाँ तक हो गई, थोड़ा सा और कर दें। जैसे ही आप उसके बल के लेवल पर पहुँचेंगे, आप सोचेंगे सीधी हो गई, बस वो चट से जाएगी, टूट जाएगी। ये औरत भी ऐसे ही टेढ़ी पिसली से पैदा है। नेक भी कभी कभी होने के बावजूद परेशान कर सकती है, आपको दिक्कत दे सकती है। अब आ जाए कि औरत परेशान कर रही है, मेरा पूरा माहौल ख़राब कर रखा है, मुझे परेशान कर दिया है, घर में जैसे ही घुसता हूँ मेरा पूरा चैन और सुकून इस औरत ने ख़त्म कर दिया है। आपने उठाया डंडा और मारना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, उस औरत को तुम टेढ़ा कर दोगे, सही नहीं कर पाओगे। कभी कभी हल्का फुल्का मारने की इजाज़त है, गाल पर नहीं मारना है, ख़तरनाक जगह पर नहीं मारना है, कभी कभी हल्का फुल्का। लेकिन उस मारने पर भी अगर औरत टेढ़ी हो रही है तो कहीं तोड़ मत बैठना, लड़ने में कहीं तलाक मत दे डालना, कहीं ये मत कह देना भाग मेरे घर से, तूने मेरे घर का माहौल ख़राब कर दिया है। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जो औरतों से ज़ुबान लड़ाते हैं और ज़ुबान लड़ाते लड़ाते कहीं तलाक बोल देते हैं, कभी बातों बातों में तलाक बोलते हैं। मेरे भाइयों, ये तलाक अगर आप गुस्सा में भी बोलोगे, अगर मजाक में भी बोलोगे, तो ये तलाक वाक़ई हो जाती है। लड़ने वाले शौहरों, होशियार रहना। अपने घरों पर अगर औरतों से लड़ाई हो रही है तो आप तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल मत किया करो, वरना तलाक वाक़ई हो जाएगी। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत को अपने दामन से बांध लो कि औरत टेढ़ी पिसरी से पैदा है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। अगर सीधा करोगे तो जिस तरीके से हड्डी टूट जाएगी, जिस तरह लकड़ी टूट जाएगी, उसी तरीके से ये बीवी भी टूट जाएगी, आप अपना घर बर्बाद कर लोगे। चलो, यहाँ तक एक फर्द यानी औरत की बात हो गई। नंबर 1, औरत को नेक ले आओ। नंबर 2, औरत अपने शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी करे। नंबर 3, शौहर भी अपनी बीवी का ख्याल रखे। अगर घर को बनाना चाहते हो, अगर घर का माहौल अच्छा रखना चाहते हो, तो शौहर नबी की इस नसीहत को अपने दामन में बांध ले, तुम्हारा घर बेहतरीन रहेगा, इख्तलाफ नहीं होगा, तुम्हारा घर टूटेगा नहीं। और अब शौहरों के लिए और नसीहत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करितुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। पारा नंबर 4
सूरत निसा आयत नंबर 19-19। शौहरों को नसीहत कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, आए लोगों तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छे अंदाज से बेहतरीन तरीके के साथ में रहा करो, उनके साथ में बूद-बाश अच्छे अंदाज से अख्तियार किया करो। फ़इन करे तुमोहुल्ला, अगर तुम्हें वो नापसंद हो तो करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए उसके अंदर कोई दूसरी बेहतर चीज पैदा कर दे। अल्लाह नसीहत कर रहा है, औरतों के साथ में अच्छे अंदाज से रहो, उनके साथ में तर्ज़े बूदबास अच्छी अख्तियार करो, उनके साथ में सलूक अच्छा करो। हो सकता है कि तुम्हें अपनी बाज औरतें नापसंद हों, करीब है कि अल्लाह जिसको तुम नापसंद करते हो उसी चीज़ के अंदर तुम्हारे लिए बहुत बेहतरी पैदा कर दे। ये मुमकिन है, अल्लाह ऐसा कर देगा। और अगर आप एक औरत को ये समझकर कि औरत के कुछ खसलतें होती हैं, कुछ आदतें होती हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए, मेरे भाइयों आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपका मामला अच्छा हो जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्कल। ईमान की हैसियत से सबसे कामिल मोमिन वो है जो अपने अखलाक की हैसियत से अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो। व खयारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतरीन हो। जो लोग अपनी औरतों के लिए बेहतरीन हो, तुम में सबसे बेहतरीन वही लोग हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी औरतों के लिए बेहतरीन शौहर बनो। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर इस मामले में हमारे लिए नमूना है। आप अपनी बीवियों के साथ में किस अंदाज से रहते थे, किस अंदाज से सलूक करते थे, मोहब्बत करते थे आप अपनी बीवियों के साथ में। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे, कभी कभार मेरे हाथ में गोश्त का टुकड़ा हुआ करता था, मैं जहां से खाती थी अल्लाह के नबी लेकर के वहीं से खा लिया करते थे। ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। खैरियत मालूम कर रहे हैं, औरतों से कभी कभी हंस कर करके बोल रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं और उनसे अच्छा सलूक करते हैं। और कभी कभार मामला ये होता था, आज हम काम से आते हैं तो औरतों को तेवर दिखाते हैं, घरों का माहौल हम भी ख़राब करते हैं। अगर थोड़ा सा इस्त्री या प्रेस हमारे कपड़ों पे ना मिली तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे, मुसीबत खड़ी कर देंगे। अल्लाह के नबी अपने कुर्ते को उठाते थे, अगर कभी आपके कुर्ते के अंदर पेमल लगना होता था, अल्लाह के नबी अपने कुर्ते के अंदर पेमत लगा दिया करते थे, अपने कुर्ते को सिल लिया करते थे, अपने जूते को खुद साफ कर लिया करते थे। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था अपने घर के अंदर रहने का। जरा ख्याल रखने की बात आई है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। घर के अंदर कुछ काम भी आप कर लिया करें। ये उलमाए किराम मालूम है, ये अपनी बीवियों के साथ में बहुत खुश रहते हैं, बहुत सारा काम अपनी बीवियों को करके देते हैं। ये इनके सामने सीरत रसूल है। और जरा सा अगर नौकरी पेशा नौजवान है, आके बैठेगा,
हाँ ये लेके आ, वो लेके आ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये नहीं है वो औरत जो सुबह से लेकर के शाम तक अपने घर में लगी हुई है, बेचारी खाना भी बनाती है, झाड़ू भी करती है, घरों के अंदर सफाई सुथराई भी कर रही है, बच्चों के कपड़े भी साफ कर रही है, प्रेस कर रही है, इस्त्री कर रही है, खाना बना रही है, पूरा दिन बेचारी अपने घर में लगी रहती है, कहीं बैठने का चांस ही उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन शौहर बाहर से आया तो वो समझ रहा शायद सबसे बड़ा काम मैं ही कर रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर घरों के अंदर तुम इस चीज को समझ लो कि हमारी बीबियां, हमारी औरतें घरों पर काम करती हैं और पूरा दिन लगी रहती हैं पूरे घर को बनाने और संवारने के अंदर, अगर ये समझ लो और अपनी बीबी का हार्ट बताना शुरू कर दो तो इंशाल्लाह तुम्हारे दरमियान में झगड़ा नहीं होगा, तुम्हारे दरमियान में नाचाकी नहीं होगी, तुम्हारे दरमियान में तलाक के अल्फाज नहीं आएंगे, तुम्हारे दरमियान में बच्चों के सामने झगड़े और लड़ाइयाँ नहीं होंगी। मेरे भाइयों, अगर एक दूसरे का ख्याल रखने वाले बन जाओ तब तो मियाँ और बीबी अपने घर के लिए बेहतर हो जाएं, बीबी शौहर के लिए और शौहर अपनी बीबी के लिए, तो इंशाअल्लाह घर जन्नत नुमा हो जाएगा। और आगे चलते हैं। घर के अंदर अब शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे अगर ना हो तो लोग परेशान रहते हैं। मियाँ बीबी की बड़ी चाहत होती है जल्दी से एक बच्चा हो जाए ताकि दुनिया वाले हमारे ऊपर तरह तरीके की बातें ना करें। बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद अब इस घर को बेहतरीन बनाने के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है मर्द की भी और औरत की भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम रागिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक चरवाहा है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। एक इमाम, एक लीडर, एक हुक्मरां, उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। जीत करके आए, बस पूरी नींद उनकी इसी बात में गुजर रही है। अब जीत गए, कितना पैसा किधर से ऐंठना है, किस तरीके से घर बनाना है, किस तरीके से बिल्डिंग बनानी है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि अगर जिम्मेदारी बढ़ गई है तो हमें रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। बहरहाल ये मेरे मौजू से रिलेटिव नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वर्रजुलु रागिन फी अहलिही, मर्द अपने घर के बारे में जिम्मेदार है। उसने जिस तरीके से अपने घर को बनाया, अगर घर की दीवार टूट जाती है तो घर की दीवार को सही करता है, अगर फर्श टूट जाता है तो अपने फर्श को सही करता है, अगर उसकी दीवारें जो है पुरानी हो जाती है तो उसको रंगीन करता है। इसी तरीके से उसके घर के अंदर जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिनकी जिम्मेदारी उसके हवाले है, उस जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। बच्चे हो गए, बीवी को आप किस तरीके से चला रहे हो, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। आप अपने बच्चों को किस तरीके से डील कर रहे हो, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। अब जरा गौर करो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सला वहुम अबनाउ सबी सिनीना, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का प्रैक्टिकल सिखाओ, नमाज के लिए हुक्म दो। गौर करो मेरे भाइयों, आज हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की कितनी फिक्र करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कितने फिक्रमंद हैं, रोजी कमाने के लिए, उनके कपड़े लत्ते के लिए, उनकी जिंदगी को सक्सेस बनाने के लिए हम तगोदो कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी उखरवी जिंदगी बनाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? कभी गौर किया है? क्या कभी हम उनको दीनी माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम छोटे छोटे बच्चे जो बोलने के करीब हों, क्या कभी उनको कलमा सिखाते हैं? क्या हम बोलने के लिए दीन की बात बताते हैं?
नहीं, कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, घर को जन्नत नुमा बनाना चाहते हो तो इन बच्चों को भी आपको संभालना पड़ेगा। बच्चे बड़े हो गए, 10 साल का लड़का हुआ, परेशान करना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा जो अपने घर के अंदर माँ को गालियां दे रहा है, वो बच्चा जो अपने बाप को गालियां देता है, बाप बड़ी खामोशी के साथ में जुम्मा वाले दिन मस्जिद के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है और इमाम साहब का इंतजार करता है। इमाम साहब से मुलाकात होती है, फौरन उसके कान में कहता है, मौलाना साहब जरा बच्चों के ताल्लुक से तकरीर कर देना। क्यों, क्या कर देना? बच्चे बड़े नाफरमान हो रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। मेरे भाइयों, तुमने अपने बच्चों को उस अंदाज से डील ही नहीं किया, तुमने अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं की है। आइए आगे का जुमला और पढ़ देता हूं उसी हदीस का। वल मरअतु रागियतुन फी बैत ज़ौजिहा व वलदिही, और औरत अपने घर के, अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उसके बच्चों की जिम्मेदार है, और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। उसके बारे में औरत से सवाल किया जाएगा। पहले खुद दोनों मिलजुल करके रहें, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तब उन बच्चों को भी संभालना है, उन्हें दीनी माहौल देना है, उन्हें दीन की बातें सिखानी है, उन्हें अच्छे अंदाज से डील करना है। तालीम का मामला आ जाए तो दीनी तालीम दिलानी है। मेरे भाइयों, घर का माहौल आपका बेहतरीन हो जाएगा, घर आपका जन्नत नुमा हो जाएगा। बच्चा बोलने के करीब हुआ, अगर बच्चे ने माँ और बाप की गालियाँ सुन ली तो थोड़े दिन के बाद उसने गालियाँ देना शुरू की, और जब वो तेज तोतली जुबान से जब वो गाली दे रहा है तो माँ खुश हो रही है, मेरा बेटा कितना अच्छा बोल रहा है। अपने शौहर को बुलाई, जरा देखो अभी गाली दे रहा था, बड़ी अच्छी है, सुन के देखो। शौहर को बुलाएगी, बेटा फिर से देना, क्या कह रहे थे? वो गाली दिलवा रही, जबकि उस औरत को चाहिए कि वहीं उस बात, उस बच्चे को फौरन समझाए। गरचे वो बोलना सीख रहा है, लेकिन समझाने से उसके दिमाग पर असर पड़ेगा और वो गालियां नहीं देगा। गाने गाना शुरू कर दे। आज के मोबाइल के दौर में बच्चे के हाथ में मोबाइल है, गाना सीख गए, अब वो बोलना सीख रहा है तो गाना गा रहा है, तो माँ खुश हो रही है, मेरा बच्चा देखो गाना गा रहा है, बोलना सीख गया। मेरे भाइयों, बोलना सीखा तो तुमने कलमा क्यों नहीं सिखाया? उसे अल्लाह का नाम क्यों नहीं कहलवाया? उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम क्यों नहीं कहलवाया? अगर आप ये कहलवाओगे तो उन्हें यही याद आएगा। और अगर बच्चा रोने लगा, माँ, ऐ माँ और बहनों, तुम अपने बच्चों को डील करती हो किस तरीके से? अगर बच्चा घर में रोने लगा, अभी छोटा सा चमन है, अभी छोटा सा फूल है जो खिल रहा है, उस फूलों के हाथ के अंदर मेरे भाइयों, आज की माँ अगर बच्चा रोता है, अगर बच्चा परेशान करता है, तो ये माँ अपने शौहर से मोबाइल मांगती है, और मोबाइल मांगने के बाद उसको यूट्यूब पर ले जा करके उसके हाथ में पकड़ा देती है। कितना अच्छा डील कर रही है अपने बच्चे को। यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला और बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। वो बच्चा जो अभी बोलना सीख रहा है, उसने मोबाइल एंड्रॉयड जो उसी के वजन का है लिया और आराम से तकिए पे लेटा, बस सब कुछ करो। अब अगर 1 घंटा भी बच्चों से, वो छोटे छोटे बच्चे, बड़े छोटे सब, आप मत लो मोबाइल, मत छीनो उनसे। ये बच्चे मोबाइल छोड़ नहीं सकते। मेरे भाइयों, इन बच्चों को तकरीबन मैं समझता हूँ जैसे ही ये 5वें 6ठे क्लास में पहुँचेंगे, इन बच्चों के आँखों पे चश्मा लगना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? ये उसका ब्राइटनेस बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद इतने करीब से देखते हैं। एक तो गलत कारियाँ सीख रहे हैं, दूसरा अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। बताओ, अपने घरों की फिक्र है?
दुनियावी हैसियत से अपने घर चमका रहे हो, उखरवी हैसियत से अपने इन बच्चों को संभालो, वरना कल कयामत के दिन पहले तो दुनिया में ये घर जहन्नम बन जाएगा और कयामत के दिन भी हमारे लिए ये बवाले जान बच्चे हो जाएंगे। अगर हमने इनके हाथों में अगर टीवियां दे दी, अगर इनके हाथों में ये एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिए, अगर इससे ये गलत लाइन पे पड़ गए, मेरे भाइयों कल कयामत के दिन अगर ये जहन्नम में जा रहे होंगे तो ये तुम्हारा दामन पकड़ करके खींच लेंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर कर देंगे। अय अल्लाह, हमें हमारे माँ बाप ने सही माहौल नहीं दिया था, हमें अपने घरों के अंदर इस्लामी तर्ज जिंदगी नहीं दी थी, जिसके बिना पर हम बिगड़ गए। मेरे भाइयों, आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, बात आई है इस एंड्रॉयड मोबाइल की, तो ध्यान रखना, अगर कभी कभार इन बच्चों को तकरीर वगैरह या नज़में नातें सुनने के लिए दे भी दो तो याद रखना ये फेसबुक ना चलाएं। फेसबुक बड़ा खतरनाक ऐप है ये। तकरीर सुनो 2 मिनट की, 5 मिनट की, वो आगे बढ़ेगी और उसके नीचे जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। बड़ी खतरनाक जो फिल्में जिससे जो अखलाकियात को बिगाड़ने वाली फिल्में, जिन पर यूट्यूब पर बाउंड कुछ लगाया गया था और अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन फेसबुक पर आज़ाद कर दिया गया है। लोग 5-5 मिनट की वो गंदी फिल्में डालते हैं। बताओ, अगर एक नौजवान लड़की आपकी नज़रों के सामने मोबाइल देख रही है, आप नज़र डाल लो, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। बच्चे जब जवान होने लगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर आपने नज़र को हटा लिया तो ये बच्चे खराबी की कौन सी दुनिया में निकल जाएंगे, कोई पता नहीं है। आपके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा और आप जब ये बच्चे जवान होंगे तो आप अपनी बीवी को संभालोगे, अपने आप को संभालोगे, इन बच्चों को संभालोगे, किसको संभालोगे। फिर बच्चियां जहां चाहेंगी वहां जाएंगी, बेपर्दा घूमेंगी, बेहयाई उनकी नजरों से खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, कितने लोग हैं जो अपनी नौजवान लड़कियों को मोबाइल खरीद के दे रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल खरीद करके दे रहे हैं, और आज बच्चे जिद भी करते हैं। मेरे भाइयों, इन तमाम जिम्मेदारियों से अपनी नज़र को हटाना नहीं है। अगर घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हो, अगर घर को जन्नतनुमा बनाना चाहते हो और कल कयामत के दिन भी इसी घर से और इन्हीं बच्चों से होते हुए इनके साथ में जन्नत में जाना चाहते हो, तो अपने घरों को, अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाना पड़ेगा, खुद भी संभलना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है, अभी तो कई पॉइंट हैं घरों को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन कल प्रोग्राम है झारखंड के अंदर। अभी शाहगंज से एक ट्रेन पकड़नी थी जो अमृतसर से चल करके तकरीबन 5 घंटे लेट चल रही है, तो अभी शेड्यूल चेंज किया है मैंने, और बनारस से 7 बजे, पौने 7 बजे ट्रेन पकड़नी है। तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही 1-2 बात मैं आप हजरात के सामने और रख देता हूँ और उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। घरों को जन्नत बनाने के लिए बीवी हो गई, शौहर हो गया, माँ के हक, बच्चों के हक में माँ हो गई, बाप हो गया। अब ये तमाम लोग मिल कर के अपने घरों में कुरान की तिलावत करें। अगर घरों को जन्नत बनाना चाहते हो तो घरों में कुरान की तिलावत करो। माँ अलग तिलावत करे, बाप फजर की नमाज पढ़ करके अपने घर में कुरान की तिलावत करें। बच्चे जवान हो गए, अगर तुमने उन्हें कुरान की तालीम दे दी, वो बच्चे अपने कमरों के अंदर मोबाइल न चलाएं बल्कि कुरान की तिलावत करें। मेरे भाइयों, ऐसे घरों के अंदर अल्लाह का सुकून नादिल होता है, ऐसे घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते नादिल होते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजलू बुयूतकुम मकाबिरा,
आए लोगों, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। फ़इन्न शैताना यल्फिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, उस घर से जिसके अंदर सूरे बकरा की तिलावत की जा रही हो, उससे शैतान भाग जाता है, उससे शैतान भाग जाता है जिसके अंदर सूरे बकरा की तिलावत की जा रही हो। घरों में सुकून नहीं है। बहुत सारे लोग मौलाना साहब से वही ज़रा मशवरा दीजिए, घर में सुकून नहीं है, घर में ऐसा लगता है कभी लिंटर से आवाज़ आ रही है, कभी कोने से आवाज़ आ रही है, कभी ये घबराहट हो रही है, कभी खिड़की से लगता है कि कोई सफ़ेद पोश कोई चादर में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। मामला क्या है? अब मौलाना साहब बेचारे क्या जाने। बहुत सारे लोग अटकल पच्चू मार देते हैं, तुम्हारे घर में ऐसा हो सकता है, तुम्हारे घर में वैसा हो सकता है। अब अगर सुकून नहीं मिला तो कहीं बाबा के यहाँ चले गए, कहीं पहुँचे हुए लोगों के पास चले गए और जाकर के लाए कोई घंटा लटका दिया ला करके, अब कुछ नहीं दिखेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्न शैतान यनफिरु, उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर के अंदर सूरे बकरा की तिलावत की जाती है। मेरे भाइयों, फजर की नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी को भी जगाओ और सब मिलकर के घर के अंदर कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घरों के अंदर सुकून नाजिल होगा और शैतान तुम्हारे घरों से निकल करके भाग जाएगा। शैतान हरकतें करने लगता है जब तुम्हारे घरों में टीवी की आवाज़ें आएंगी, तुम्हारे घरों में बीवियां लड़ेंगी तो बीवियों की आवाज़ें आएंगी, तुम्हारे घरों में बच्चे ये इस तरीके के मोबाइल चलाएंगे तो कौन पहुंचेगा? शैतान पहुंचेगा। आज हमारे घर खाली हैं कुरान की तिलावत से, अल्लाह के जिक्र से। फजर की नमाज इतनी बड़ी मस्जिद है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक शायद जुमा वाले दिन भर जाती होगी, लेकिन फजर की नमाज में कितने लोग आते होंगे ये जो इमाम साहब हैं यहाँ वो जानते होंगे। मैं समझता हूँ ज़्यादा में ज़्यादा पहली रकात के अंदर 10 से 12 आदमी रहते होंगे और इस छोटी रात के अंदर तो हो सकता है 6-7 लोग ही रहते हो। बताइए, जब सब सो रहे हैं घरों के अंदर, सब सो रहे हैं, सब मरे पड़े हैं, मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। मेरे भाइयों, हदीस की मुखालफत करते हुए आज हम अपने घरों के अंदर 12 बजे और 2-2 बजे सोते हैं और फखरिया बयान करते हैं कि हम अपने घर के अंदर 12 बजे सोते हैं। तो 12 बजे और 1 बजे सोने वाला आदमी कितने बजे उठेगा? फजर में सन्नाटा। क्या होगा? बेटा सो रहा है, बाप भी सो रहा है, माँ भी सो रही है और सारे घर के अफराद सो रहे हैं। जब बाप ही नमाज के लिए नहीं जाएगा तो बेटा और बेटी किस तरीके से जा सकते हैं? और जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे तो कुरान की तिलावत कैसे कर सकते हो? नहीं करोगे। और जब कुरान की तिलावत नहीं करोगे तो घरों के अंदर फरिश्ते नहीं आएंगे, घरों के अंदर रहमतें नाजिल नहीं होंगी, बल्कि शैतान डेरा जमाएगा, फिर तुम्हारे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा। हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उनका बेटा या उनके बराबर में लेटा हुआ है और घोड़ा बराबर में बंधा हुआ है, कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। अचानक देखा घोड़ा बहुत ज्यादा भिड़कने लगा, अपने पैरों को फेंकने लगा। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तिलावत को बंद कर दिया और बंद करने के बाद बाहर निकल करके आए, अपनी निगाह को ऊपर उठाया तो देखा एक छतरी नुमा एक चीज है जिस पर चिराग नुमा जल रहे हैं और वो छतरी ऊपर को जाने लगी है, जो बहुत नीचे थी। जब उन्होंने देखा तो वो छतरी ऊपर को जाने लगी
और धीरे धीरे जाते जाते इतने ऊपर चली गई कि वो नजरों से ओझल हो गई। हजरत उसैद सुबह होने के बाद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रात का मंजर बड़ा खतरनाक था। मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मैंने देखा मेरा घोड़ा बहुत ज्यादा भिड़कने लगा। मैंने तिलावत को बंद कर दिया, घोड़ा फिर रुक गया। अल्लाह के नबी, मैंने फिर तिलावत शुरू कर दी और उसके बाद फिर घोड़ा भिड़कने लगा। मैंने तिलावत को बंद किया, बाहर निकल करके देखा तो एक छतरी नुमा दिखाई दी और उस पर चिराग जल रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उसैद, अगर तुम अपनी तिलावत को जारी रखते तो वो फरिश्ते जो छतरी में थे वो फरिश्ते तुम्हारे करीब आ जाते, और इतने करीब आते कि सुबह होने के बाद लोग उन फरिश्तों को अपनी नजरों से देख लेते। ये कुरान की तिलावत का मामला है, जो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह का सुकून नाजिल होता है। लेकिन आज हमें तौफीक ही नहीं है न नमाज़ें पढ़ने की, न घरों में कुरान की तिलावत करने की। बच्चे नहीं मानते हैं तो गाने बाजे बज रहे हैं। एक दौर था कि घरों से गुजरते थे लोग तो कुरान की तिलावत होती थी। आज का दौर है दरवाज़ों से गुजरो तो गाने और बाजों की आवाज़ें आ रही हैं। पहले घर में टीवी लग जाती थी तो ये अल्लाह वाले, नमाज पढ़ने वाले उसको बुरी नज़र से देखते थे। उसके घर में टीवी लगी हुई है, कितना बेगैरत है कि इस आदमी ने अपने घर पर टीवी लगाई है। आज इस एंड्रॉयड मोबाइल ने जगह ले ली और घर घर के अंदर हो गई। बच्चे नहीं मानते, जेब से निकाला, चालू कर दिया। अब बच्चों से कहो, लो बेटा ये तकरीर चल रही है मौलाना अजीज़ुर रहमान की, ज़रा सुन लो। ये मौलाना जर्जी साहब की, ये तारिक साहब की ये तकरीर ज़रा सुन लो। तो बच्चे मालूम है ऐसा मोबाइल फेंकेंगे कि जो आपकी पेशानी पे जाके टकरा जाए। नहीं, इनको अच्छा नहीं लगता। जैसे आपका लोहिया और यमलू बिल्कुल करीब करीब है। अगर तकरीर सुनने का शौक़ होता तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद है, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन शायद ये पब्लिक संभाली नहीं जाती यहाँ, तो बड़ों को भी शौक़ नहीं है। छोटों से जब कहो नहीं तकरीर सुन लो, नज़म सुन लो, तो वो नहीं सुनते हैं, वो गाना ही लगा देते हैं। वो पाकिस्तानी सीरियल और ड्रामे लगाते हैं, वो नाच और गाने का प्रोग्राम लगाते हैं, वो शेख चिल्ली का प्रोग्राम लगाते हैं, और घरों में बस यही आवाज़ें गूंज रही हैं, कुरान की आवाज़ें नहीं गूंज रही हैं। क्या होगा? फरिश्ते आएंगे? नहीं आएंगे। आइए एक हदीस और सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तदखुलुल बुयूता ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहिल कल्ब। उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसके अंदर कुत्ता होता है या जिसके अंदर तस्वीरें होती हैं। घरों को जन्नत नुमा बनाना चाहते हो तो घरों में कुत्ते मत पाला करो। लोग शौक में बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं, और तस्वीरें लगाने का तो चलन इन नौजवानों के यहाँ कितना हो गया है मेरे भाइयों। बहुत सारे नौजवान, ये शाहरुख खान की तस्वीर है, ये फलां क्रिकेटर की है, ये धोनी की है, ये विराट कोहली की है, तस्वीरें ला करके अपने विशेष कमरे में, ख़ास कमरे में ला करके लगा देते हैं। या कुछ नहीं हुआ तो ये अब्बा की तस्वीर है, ये दादा थे, या ये हमारी खुद अपनी तस्वीर है, या हमारी शादी हुई थी तो क्या क्या मंजर था, अपने घरों में ला करके उसको लगा दिया। मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर तस्वीर होती है उसके अंदर रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं। अल्लामा अब्दुर रऊफ रहमानी झंडा नगरी अपनी किताब ईमान व अमल के अंदर लिखते हैं, बोले जब मैंने ये वाली हदीस सुनाई तो एक साहब बाद में मिले, कहने लगे मौलाना साहब, अगर जिस घर के अंदर कुत्ता होता है या तस्वीर होती है तो फरिश्ते दाखिल ही नहीं होते हैं। मैं भाई तस्वीर लगा देता हूँ ताकि मौत का फरिश्ता ही दाखिल ना हो। जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो मैं मरूंगा ही नहीं। मेरे भाइयों, मौत के फरिश्ते नहीं छोड़ेंगे, मौत के फरिश्ते तो आ ही जाएंगे, अजाब के फरिश्ते भी दाखिल होंगे,
लेकिन रहमत के फरिश्ते जो सुकून लेकर के तुम्हारे घरों में आते हैं, ऐसे घरों में जहाँ पर कुत्ता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने टाइम पर आ गए, लेकिन गेट के बाहर खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी को पता ही नहीं चला, देर हो गई तो निकल करके आए, देखा हज़रत जिब्रील खड़े हैं। कहा क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं दाखिल हुए? कि अल्लाह के नबी आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ है और जहाँ कुत्ता होता है हम वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, घरों को जन्नतनुमा बनाने के लिए अपने घरों से कुत्तों को निकालो, अपने घरों से तस्वीरों को जो लगी हुई हो, सजी हुई हो, उन तस्वीरों को निकाल दो और अपने घरों का माहौल अच्छा बनाओ। अपने घरों पर बीबियाँ अच्छी लाओ, अपने घरों पर औरतें दीनदार लाओ और औरतों को दीनदारी की नसीहत और वसीयत करते रहो। अपने बच्चों को भी नसीहत करते रहो। अगर आपकी बीबियां, आपके घर वाले और आपके बच्चे दीनदार होंगे तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा। आइए आखिरी एक आयत करीमा सूरह फुरकान पारा नंबर 23 की जो सूरत की आखिरी आयत में से है वो पढ़ देता हूँ। दुआ भी किया करें, अपने बच्चों को अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा और नेक बंदों की तारीफ की है, तारीफ का तसलसल चल रहा है। उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तो हमारी बीबियों को, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ये दुआ करना चाहिए। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक, हमारी बीबियों को आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हम तमाम लोगों को परहेजगारों का आइडियल और नमूना बना दे। यानी अपने लिए भी दुआ करें कि हमारा घर, हमारे बच्चे हम ऐसे हो जाएं कि दूसरे घराने के लोग भी हम पर अशस करें, हम पर हमारे मुताबिक चलें और हमें देख करके वो भी दीनदार बन जाएं। ये दुआ करना चाहिए। जब ये दुआ करोगे तो दुनिया में भी घर अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे और जन्नत के अंदर भी बेहतरीन घर मिलेगा। उलाइका यजज़ौनल गुरफा, जन्नत के अंदर, जन्नत के बुलंद बाला मकानों के अंदर बेहतरीन महल भी उन्हें दिए जाएंगे। खालिदीन फीहा, और वो उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और मेरे भाइयों आखिरत की जन्नत के वो बुलंद वाला मकानात, वो बुलंद वाला खाने, बेहतरीन रहने और ठहरने की बेहतरीन जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह हमारे इस दुनियावी मकान को ऐसा जन्नतनुमा बना दे कि इसके माहौल के बाद जो ज़िंदगी गुजरे हमारी, आखिरत में भी हमें जन्नत के बाला खाने मिल जाएं। अल्लाह हमें अपने बच्चों में सुकून अता फरमा। अल्लाह हमारी बीवियों को मुती और फरमा बरदार बना। रब्बुल आलमीन हमारी माँ और बहनों को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक दीनदार बना दे। अपने शौहर का मुती और फरमा बरदार बना। रब्बुल आलमीन शौहरों को भी अपनी बीवियों का ख्याल रखने वाला बना। अल्लाह हमारे घरों के अंदर ये गलत आवाज़ें जो बहुत आगे बढ़ गई हैं, अल्लाह इन आवाज़ों से हमारे घरों की हिफाजत फरमा। कुरान की तिलावत करने वाला बना। अल्लाह हमारी गलियों में गुजरने वाला, हमारे दरवाजे से, उसकी समाज से, उसके कान से जो आवाज़ टकराए वो कुरान करीम की आवाज़ हो। अल्लाह हमारे घरों में सुकून नादिल फरमा। अल्लाह रहमत के फरिश्ते नादिल फरमा। इलाहुल आलमीन अज़ाबात के फरिश्तों से हमारे घरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह शैतान और शरकश जिन्नात हमारे घरों के अंदर बसेरा करें। अल्लाह इससे हमारे घरों को मुक्त कर दे। अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जो कारोबारी हैसियत से दबे हुए हैं, इलाहुल आलमीन उनके कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमा। रब्बुल इज़्ज़त जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मखरूज हैं, रब्बुल आलमीन उनके कर्ज की अदायगी का सामान पैदा फरमा। अल्लाह जिन नौजवानों ने ये जलसा रचाया और बसाया है, अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो कुछ भी सुना है हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन। अस्सलाम।